So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और सीमार्ट का पेपर हो चुका है, 2 स्लॉट में ये पेपर हुआ एंड आई थिंक आपने स्टूडेंट के रिएक्शन चैनल पे चेक किए होंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो स्लॉट 1 था वो इजी था और जो स्लॉट 2 था वो डिफिकल्ट था कंपैरेटिवली स्लॉट 1 के। वैसे सीमार्ट का एग्जाम जो है वो मॉडरेट कैटेगरी में आता है, बट यहाँ पे जो हम एनालिसिस करने वाले हैं दैट इज फाइनली कि क्या इजी था, क्या डिफिकल्ट था एज पर स्टूडेंट्स, एज पर द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम ओवरऑल परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट स्लॉट 1 में कॉन्स जो है वो इजी था, स्लॉट 2 में जो कॉन्स था वो मॉडरेट था। एग्जाम सेंटर पे मैंने जितने स्टूडेंट्स से डिस्कस किया, यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कॉन्स सेकंड वाले स्लॉट में बोला कि स्पेशली जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स थे उनको कॉन्स जो है वो डिफिकल्ट लगा। एलआर की बात करें तो इजी था स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में बहुत इजी था। जीके की बात करें मॉडरेट था और यहाँ पे स्लॉट 2 में मॉडरेट टू टफ था। वेरेज अगर हम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो इजी मॉडरेट था स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में मॉडरेट था। और अगर हम वीएआरसी की बात करें तो इजी से मॉडरेट कैटेगरी में लाई कर रहा था स्लॉट 1 में और स्लॉट 2 में इजी था। तो इन रियल अगर हम स्लॉट 2 में बात करें तो थोड़ा सा जीके मॉडरेट से टफ था एंड कॉन्स जो है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है तो वो थोड़ा सा मॉडरेट था दोनों ही एग्जामिनेशन में। अब ऑब्वियसली जो भी स्टूडेंट सीमैट देता है उसने, कई सारे स्टूडेंट्स ने प्रायर टू सीमैट कैट भी दे रखा होता है, जैट भी दे रखा होता है। तो जिसने कैट जैट दे रखा होता है उसके लिए सीमैट काफ़ी ईजी होता है बिकॉज कैट एंड जैट का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो कैट जैट देता है उसके लिए सीमैट में स्कोर करना भी ईजी है। बट अगर हम सिंपल सी चीज़ है बात करें तो अगर आप स्लॉट 1 की बात करें तो 345 प्लस पे 99.9 का स्कोर रहेगा टू गेट इनटू JBIMS, 315 प्लस पे 99.5 एंड 305 पे 99 परसेंटाइल रहेगा। थोड़े से वेरिएशंस हो सकते हैं, जब एग्जैक्टली रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे कि कितना वेरिएशन है। देन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आई थिंक स्लॉट 1 है और ये जो है वो सॉरी ये स्लॉट 1 है, ये स्लॉट 2 है। 270 95 सॉरी स्लॉट 1 का ये 270 95 250 90 एंड 210 पे 80 परसेंटाइल रहेगा। वेरे स्लॉट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 315 पे, जहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ पे 345 पे था क्योंकि फर्स्ट स्लॉट जो है वो कंपैरेटिवली स्लॉट 2 से इजी था, तो यहाँ पे 315 प्लस पे 99.9 है, 385 प्लस पे 99.5 है और 265 पे 99 है। सिमिलरली 95 परसेंटाइल के लिए 240 प्लस का स्कोर चाहिए, 215 प्लस का स्कोर चाहिए फॉर 90 परसेंटाइल एंड 175 प्लस का स्कोर चाहिए फॉर 80 परसेंटाइल। सिंपल सी चीज है कि एक होता है ना कि हम जनरलाइजेशन ऑफ स्कोर करेंगे क्योंकि दोनों एग्जाम के लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग अलग है, तो अकॉर्डिंगली मार्क्स एंड परसेंटाइल जो है वो चेंज होता है। जो टॉप कॉलेजेस हैं थ्रू सीमैट, जेबी, सिमश्री, पुंबा, IFMR, ग्रेट लेक्स, राइट, NIBM पुणे, NIA पुणे, IMT हैदराबाद, ये सारे कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस जानना चाहते हैं, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.